Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इंस्पेक्शन के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि इंस्पेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं वह बात करेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्पेक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, इंस्पेक्शन इज ए मेथड टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन एक मेथड है जो किसी भी प्रोडक्ट का जो उसका डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो इंस्पेक्शन इज ए डिफाइंड एज ए प्रोसेस यूज्ड टू कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड। कहने का मतलब कि क्वालिटी स्टैंडर्ड से किसी भी प्रोडक्ट को जब हम उसे चेक करते हैं, कंपेयर करते हुए चेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंस्पेक्शन कहते हैं। दोबारा एक बार सुन लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को एज पर स्टैंडर्ड जब हम चेक करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम इंस्पेक्शन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में, यानी कि हम इंस्पेक्शन क्यों करना चाहिए। पहला है कि इट सेपरेट द डिफेक्टिव कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव वंस। कहने का मतलब यदि हम इंस्पेक्शन करेंगे तो लॉट का डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि हम इंस्पेक्शन करते हैं अपने एंड पे तो कस्टमर एंड पे जाने से डिफेक्टिव पार्ट बच जाता है। तीसरा है कि यदि हम रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन करते हैं और वह डिफेक्ट निकल जाता है तो पूरा प्रोसेस होने से बच जाता है, यानी कि कॉस्ट सेविंग हम कर लेते हैं। चौथा है कि रिजेक्टेड पार्ट आइडेंटिफाइड इन WIP एंड प्रिवेंट फर्दर एक्टिविटीज। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोसेस किया जाता है किसी पार्ट को बनाने में तो उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, और उस स्टेप में जिस स्टेशन पे अगर हम पार्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिजेक्ट का, तो फर्दर एक्टिविटी होने से, दूसरा प्रोसेस होने से पहले ही हम बचा लेते हैं, और उसे हम दूसरा कॉस्ट बच जाता है जो प्रोसेस का होता है। पांचवा जो है, इट विल डिक्रीज ऑल ओवर रिजेक्शन PPM। यदि हम इंस्पेक्शन करेंगे तो हमारा जो कस्टमर एंड का रिजेक्शन हो या फिर प्रोसेस का रिजेक्शन है या BOP का रिजेक्शन है, हमारा टोटल ओवरऑल जो रिजेक्शन PPM है वह कम होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्पेक्शन टाइप ऑफ इंस्पेक्शन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट इंस्पेक्शन जो किया जाता है, जो हर इंडस्ट्री में लगभग होता है, उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है इनकमिंग इंस्पेक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई पार्ट बनाया जाता है तो उसका रॉ मटेरियल या चाइल्ड पार्ट बाहर से आता है या दूसरे सप्लायर से आता है, और आने के बाद उसको हम स्टोर में भेजने के पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं एज पर स्टैंडर्ड। ऐसे इंस्पेक्शन को हम इनकमिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। दूसरा है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। जब हमारा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेस के दौरान हम जो इंस्पेक्शन करते हैं उसे हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि तीन तरह का हम इसमें कर सकते हैं। पहला है सेटअप अप्रूवल इंस्पेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि कोई मशीन हम सेट करते हैं और पार्ट को चेक करते हैं। जब वो पार्ट ओके हो जाता है तो मशीन रन करने के लिए हम गो अहेड देते हैं, तो इसे हम सेटअप अप्रूवल इंस्पेक्शन कहते हैं। दूसरा बी जो है इसमें वह है पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उस पार्ट को क्वालिटी इंजीनियर जो है 1 घंटे पे या कहिए 2 घंटे पे या कहिए 3 घंटे पे जा जा करके एज पर स्टैंडर्ड उस पार्ट को चेक करते रहता है। ऐसे इंस्पेक्शन को हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। तीसरा इसमें है फर्स्ट पीस एंड लास्ट पीस इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा शिफ्ट शुरू होता है उस समय जो फर्स्ट पीस निकलता है उस पीस को हम एज पर स्टैंडर्ड चेक करते हैं, और ओके होता है तो हम चलने के लिए मशीन को चलाने के लिए गो अहेड दे देते हैं, और इस पार्ट को हम रख लेते हैं पूरे
शिफ्ट तक है। और दूसरा जो है, जब शिफ्ट हमारा कंप्लीट होता है तो लास्ट पीस को भी हम एज पर स्टैंडर्ड चेक करते हैं और यह जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा लास्ट पीस बन रहा है वह फर्स्ट पीस से आइडेंटिकल है या कुछ इसमें डायमेंशन चेंज हो गया है। आइडेंटिकल है तो फिर ठीक है, अगर कोई इसमें अगर डायमेंशन एनजी हो गया है तो हमारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सस्पेक्टेड हो जाता है और उसके जो भी रिवर्क करना या सेग्रीगेशन करना, जो भी हम काम करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अनुसार करते हैं, कुल मिलाकर के हमारा मेन मकसद यह होता है कि डिफेक्टिव मटेरियल कस्टमर एंड पे ना जाए। तीसरा जो टाइप है वो फाइनल इंस्पेक्शन, यानी जब फिनिश गुड हमारा बन जाता है तो एज पर स्टैंडर्ड सारे डायमेंशन उसको चेक करते हैं। ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन को हम फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं। फोर्थ है पीडीआई इंस्पेक्शन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो वह रेडी फॉर डिस्पैच हो जाता है, लेकिन डिस्पैच होने के पहले जब हम क्वालिटी सुपरवाइजर या क्वालिटी पर्सन जो है वह एक बार और चेक करता है एज पर स्टैंडर्ड, उसे हम पीडीआई इंस्पेक्शन कहते हैं। पीडीआई का मतलब प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, यानी कि डिस्पैच होने के पहले जो इंस्पेक्शन किया जाता है, ऐसे इंस्पेक्शन को हम पीडीआई इंस्पेक्शन कहते हैं। पांचवा जो है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है लेआउट इंस्पेक्शन। लेआउट इंस्पेक्शन जो भी हमने ऊपर में बात किया दोस्तों, इनकमिंग से लेकर के प्रोसेस और फाइनल इंस्पेक्शन, पीडीआई इंस्पेक्शन, ये सभी पार्ट को हमने एज पर स्टैंडर्ड चेक किया। एज पर स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? ड्राइंग में बहुत सारे डायमेंशन जो होते हैं वह स्टैंडर्ड में नहीं हो पाता है, यानी कि केवल जो क्रिटिकल डायमेंशन होता है, यानी फिटमेंट से रिलेटेड हो, फंक्शनल रिलेटेड हो या फंक्शन या परफॉर्मेंस रिलेटेड हो, ऐसे डायमेंशन को हम स्टैंडर्ड डायमेंशन कहते हैं जो स्टैंडर्ड में लिखा रहता है। लेकिन सारे डायमेंशन जो ड्राइंग में होता है वो उसको हम स्टैंडर्ड में नहीं लिख पाते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी ड्राइंग में, किसी किसी पार्ट के ड्राइंग में 100 से ऊपर भी डायमेंशन होता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम चेक कर सकें ये डेली बेस पे। तो हम उसे साल में एक बार या 6 महीना में एक बार या 3 मंथ में एक बार सारे डायमेंशन को जो ड्राइंग में होता है उसको हम चेक करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम लेआउट इंस्पेक्शन कहते हैं। दोस्तों, लेआउट इंस्पेक्शन जो है ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं। लेआउट इंस्पेक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले हम इसमें ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग में सारे डायमेंशन को हम नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि बलूनिंग कर लेते हैं और सभी डायमेंशन को हम इंस्पेक्शन करके चेक करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम लेआउट इंस्पेक्शन कहते हैं। इवन जो उसमें ड्राइंग में नोट्स होते हैं उसको भी हम चेक करते हैं कि इसमें जो जो नोट्स लिखा हुआ है उसको भी वेरीफाई करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम लेआउट इंस्पेक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी जो हमने बात किया, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप के इंस्पेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आइए कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। जजमेंटल इंस्पेक्शन, यानी कि आपने देखा होगा कि फाइनल स्टेज में जो प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कास्टिंग का कोई कंपनी है, वह कास्टिंग करके दे देती है और उसको जैसे उसका ब्लो होल हुआ, शॉर्ट फिल हुआ, इस तरह से हम फाइनल चेक करते हैं और उसमें हम जज करते हैं कि कितने पार्ट इसमें ओके है और कितने पार्ट एनजी है। ओके पार्ट को हम कस्टमर एंड पे भेज देते हैं और एनजी पार्ट को अपने एंड में रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम जजमेंटल इंस्पेक्शन कहते हैं। दूसरा इसमें है इंफॉर्मेटिव इंस्पेक्शन। जब हम कोई पार्ट इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें कोई पार्ट डिफेक्ट निकलता है तो तुरंत हम प्रीवियस वाले स्टेशन पे इसको इन्फॉर्म कर देते हैं, डाटा दे देते हैं कि आप ये डायमेंशन, इस टाइप का डायमेंशन आ रहा है, तो वह हो सकता है कि वह नेक्स्ट टाइम से उस पर ध्यान दे और जो डिफेक्ट होने से बच जाए नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसे इंस्पेक्शन को हम इंफॉर्मेटिव इंस्पेक्शन कहते हैं। तीसरा है सोर्स इंस्पेक्शन, यानी कि कोई भी प्रोसेस करने के पहले जो भी उसका पैरामीटर है उसको हम टोटल इंस्पेक्शन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम उस पे प्रोसेस करते हैं। ऐसे में जो प्रोडक्ट निकलता है वो 100% ओके निकलता है। तो जो पैरामीटर को जब हम इंस्पेक्शन करते हैं या चेक करते हैं, ऐसे इंस्पेक्शन को हम सोर्स इंस्पेक्शन कहते हैं। आइए दोस्तों, कुछ हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री में कुछ टाइप के इंस्पेक्शन किए जाते हैं।
पहला है इंस्पेक्शन एज पर सैंपलिंग प्लान। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट रहते हैं, तो उसमें हम सभी पार्ट को इंस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो हम सैंपलिंग प्लान के आधार पर इंस्पेक्शन करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम सैंपलिंग प्लान इंस्पेक्शन कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे पार्ट आते हैं और बहुत सारे पार्ट को हम 100% चेक नहीं कर सकते, तो उसमें से कुछ पार्ट हम पिक करते हैं, उसमें से ले लेते हैं और एज पर स्टैंडर्ड हम चेक करते हैं। दोस्तों, सैंपलिंग प्लान ऑलरेडी हमने सिंगल सैंपलिंग प्लान और डबल सैंपलिंग प्लान के वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ एपीक्यूपी। जब हमारा पार्ट डेवलप होता है उस समय जब हम इंस्पेक्शन करते हैं पार्ट का, तो उसे हम एपीक्यूपी इंस्पेक्शन कहते हैं। तीसरा जो है इसमें है कि रेमेडियल इंस्पेक्शन, यानी कि जब हम कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद जब उस पे हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं और उसे करेक्ट करते हैं पार्ट को, उसके बाद हम उसे इंस्पेक्शन करते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को रेमेडियल इंस्पेक्शन कहते हैं। पायलट पीस इंस्पेक्शन, यानी कि जैसा कि हम जब पार्ट डेवलप हो जाता है तो हम पहला लॉट कस्टमर को भेजते हैं, वैसे लॉट को जब हम चेक करते हैं तो उसे हम पायलट पीस इंस्पेक्शन कहते हैं। फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चाइल्ड पार्ट ले करके और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट करने के बाद वह उस प्रोडक्ट को हम असेंबली प्रोडक्ट कहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को जब हम चेक करते हैं तो हम कहते हैं फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, यह सब कुछ रहा जो टाइप ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बात की। हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्पेक्शन होते हों, मैंने ब्रॉड सेंस में जो जनरली इंडस्ट्री में किया जाता है उसके बारे में हमने आपको बात किया। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा सेशन रहा इंस्पेक्शन के बारे में। आशा करता हूं कि इंस्पेक्शन के जितने डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और यह वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी